आप सभी को जय मसीह की। आज का जो वचन है वो है, उसका टॉपिक है किरणें, और हम ये भी बोल सकते हैं चमक। और अगर हम उसको इंग्लिश में देखें तो रेडियंस और ब्राइटनेस, शाइन, ग्लो, ग्लेयर, ग्लिटर, लाइट। और साथ ही साथ अगर हिंदी में और भी हम देखें तो तेज या प्रकाश हम बोल सकते हैं। और स्पेशली ब्राइटनेस, स्पेशली गॉड्स ग्लोरी, ये भी एक डेफिनेशन में आया है। और आज हम परमेश्वर के वचन में से निर्गमन उसका 34वां अध्याय पद 29 से हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर मूसा से जब बातचीत करता है तो किस प्रकार से मूसा जो है वो परमेश्वर के तेज और सामर्थ से और परमेश्वर के लाइट से भर जाता है। आइए वचन में से पढ़ूंगा मैं 29 आपके सामने। इसमें वचन कहता है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। यहां पे देखिए, परमेश्वर मूसा ने परमेश्वर के साथ बातचीत जब कर रहा था और यहां पे परमेश्वर ने तख्तियां दी थी जिसमें कि बहुत सारी आज्ञाएं लिखी हुई थी। उस तख्तियों को जब मूसा लेकर नीचे उतर रहा था, उस समय उस परमेश्वर से बातें करते समय उसके चेहरे, मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी। और वो ये बात खुद भी नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। या हम बोल सकते हैं रेडियंस, या हम बोल सकते हैं उसके चेहरे में एक चमक था जिसको मनुष्य नहीं देख सकते थे और जिसको देखकर मनुष्य डर और घबरा गए। और उसके आगे हम बढ़ते हैं, जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा, उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। यहां पे देखिए, जब उसका इतना तेज और इतना चमक और इतना प्रभावशाली था वो लाइट कि जिसको देखकर इजरायली डर गए। और यहाँ पे वचन उसके बाद कहता है, इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीने पर्वत पर उसके साथ बातें करने के समय दी थी, वे सब उन्हें बताई। मूसा 40 दिन और 40 रात तक पर्वत पर था और उस पर्वत पर परमेश्वर ने दर्शन देकर सारी बातें मूसा को बताई और 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी। सारी आज्ञाएं मूसा ने लोगों को बताई और साथ ही साथ जो जो रिचुअल्स परमेश्वर ने मूसा को बताए थे, सारे रिचुअल्स को मूसा ने अपने इजरायली प्रजा को दिया। और यहां पे देखिए कि मैं बात करना चाहता हूं, आज का जो टॉपिक है वो लाइट के ऊपर है। और मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर की चमक जो आपके और मेरे अंदर में भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और मुझको मिली है। आप देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में किस प्रकार से मूसा, फिजिकल रूप से मूसा को लोग प्रज्वलित या लाइट उसके चेहरे पर, या हम बोल सकते हैं एक तेज और एक चमक और एक किरणें उसके मुख से प्रकाशित हो रही थी। आज जिस प्रकार से मूसा के फेस को देखकर, चेहरे को देखकर लोग समझ पा रहे थे कि परमेश्वर से बात करने जब ये गया था तो किस प्रकार से मूसा पवित्र है, किस प्रकार से मूसा शुद्ध हो गया है, किस प्रकार से मूसा कंप्लीटली ब्लेमलेस है। और उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से आज आप और मैं भी मसीह यीशु के द्वारा आप और मैं भी ब्लेमलेस हो गए हैं। आप और मुझको भी प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर मारा गया है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठा है और फिर से आएगा। और उसके द्वारा आप और मैं पूरी तरीके से शुद्ध हो गए हैं और आज आप और मैं पूरी तरीके से पवित्र हो गए हैं। और यहाँ पे आज वचन आप और मुझसे बात करता है और वचन आप और मुझसे कहता है यहाँ पे। और अगर हम निकालें परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना 8:12 में यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु जीवन की ज्योति मैं हूं। यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह खुद वो लाइट है, वही सेम लाइट है जो आप और मैं जानते हैं। जिस प्रकार से आप और मेरे अंदर परमेश्वर के संतान होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने भी वो लाइट आप और मुझको दे दी है। प्रभु यीशु मसीह खुद ज्योति है और आप और मैं ज्योति की संतान है। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा।
और ठीक उसी प्रकार से आप और मैं भी ज्योति की संतान है। ये बात आप और मुझको नहीं भूलना है और हमें अपने क्वालिटीज जो है वो संसार को दिखाना है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन मत्ती में कहता है कि और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। और वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, तुम जगत की ज्योति हो। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप और मैं, आज आप और मेरे चेहरे पर लोग वो प्रकाश को, उस किरण को जो मूसा में दिखती थी वो नहीं देख सकते, लेकिन आप और मेरे कार्यों के द्वारा वो परमेश्वर के समक्ष लोग देखकर बोल सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं और बेटियां हैं, इसलिए हम ये कार्य कर पा रहे। और वचन कहता है उसी प्रकार उजियाला, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आप और मेरे भले कार्यों को केवल देखकर ही परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा हो सकती है, परमेश्वर की स्तुति हो सकती है, परमेश्वर की आराधना हो सकती है। इसलिए आप और मेरे को इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफ को पर चेंज करें, अपने जीवनों को परिवर्तन लाएं अपने जीवनों में, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। ये प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार में। और आप और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं ज्योति की संतान है, ज्योति के समान चले, ज्योति में चले और दीपक के समान जलते रहें और मनुष्यों के सामने आप और मैं ऐसे कार्य करें जिसको देखकर मनुष्य बोल सके कि ये ज्योति की संतान है। और प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। देखिए आप और मैं ज्योति की संतान है और सारे मनुष्यों के लिए आप और मुझको ज्योति ठहराया गया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। आप और मैं उद्धार का द्वार हैं। आप और मेरे द्वारा परमेश्वर और लोगों को वचन सुसमाचार सुनाना चाहता है। आप और मेरे हृदय को परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदयों को या अपने हृदयों को परमेश्वर की ओर लगाएं। और यहाँ पे प्रेरितों के काम के 13 के 47 वचन में की मैं बात कर रहा हूं कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। और प्रभु यीशु मसीह ज्योति आप और मेरा है और आप और मुझको भी ज्योति बना दिया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार, जिस प्रकार से यीशु मसीह द्वार है, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा है, उसी प्रकार से उसने आप और मुझको चुना है कि हम अच्छे कार्य करके दिखाएं संसार को। हम संसार को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, क्यों मारा गया, क्यों गाड़ा गया। आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात का प्रचार सारी पृथ्वी पर करें। और वचन कहता है कि तुम नमक हो। हाँ, तुम नमक हो और नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं रह जाता। आप और मुझको नमक इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। और वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों में, और वचन कहता है इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, इट मीन्स आप और मैं जो लाइट के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम, पहला चीज विश्वास, दूसरा प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहें। आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं जागते रहें, आप और मैं सावधान रहें। और आप और मेरे लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कभी भी आप और मेरे को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। इसलिए आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं जागते रहें, आप और मैं रेडी रहें, आप और मैं तैयार रहें और परमेश्वर के बेटों की नाई परमेश्वर की ज्योति में आप और मैं चलें। और वचन कहता है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलो तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। आप और मुझको अंधियार के हर एक रास्तों को बंद करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हर एक प्रकार के द्वेष को, ईर्ष्या को, जलन को, घमंड को, विचार को, तमाम प्रकार के सुख और ऐसे विलासों को जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, आप और मुझको निकालना पड़ेगा। और आप और मुझको पूरी तरीके से परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ना पड़ेगा। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। आप और मुझको ज्योति में चलने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, तो एक दूसरे से सहभागिता रखें और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और जी हाँ,
जो आप और मुझको किया कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, और ठीक उसी प्रकार से उसने अपनी पवित्र आत्मा आप और मुझको दे दी, हमारे हृदयों को शुद्ध किया है, हमारे हृदयों को पवित्र किया है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप और मैं वचन को पढ़ पाते हैं, प्रेयर कर पाते हैं, और गुड वर्क का जो हमारे हैं वो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही कर पाते हैं। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और ठीक उसी प्रकार से मैं वापस आता हूं, जिस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और अपने ग्लोरी के लिए, जिस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश की बंधुआई से अपने जिस राज्य की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी उसमें पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से आप और मुझको भी आज प्रभु यीशु मसीह अपने संदेशवाहक के रूप में, एम्बेसडर्स के रूप में आप और मुझको इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो लेट अस सरेंडर, और हम अपने आप को सौंप दे परमेश्वर को, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो, और आप और मैं अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। लेट अस सरेंडर अवर सेल्फ इनटू क्राइस्ट, और हम अपने आप को सरेंडर कर दें, सौंप दें अपने आप को। गॉड विल गाइड अस एंड लीड अस। और हाँ प्रभु जी, मेरे जीवन से जो लाइट है, जो रोशनी है, जो चमक है, जो तेज है, जो किरणें हैं प्रभु जी, वो हमारे हृदय से, विचारों से निकलने को पाए, हमारे जीवनों में दिखने को पाए, दूसरों को दिखने को पाए। वो आप और मुझको नहीं दिखेगी। आप और मैं हो सकता है मूसा के समान आप और मुझको पता ना चले कि हमारे अंदर से निकल रही है, लेकिन वो दूसरे उस चीज को देखकर और समझकर बोल सकेंगे कि आप और मैं परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर की बेटियां हैं। और आइए हम अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर करें और उसके लाइट में हम चलें।